Hello everyone, welcome to Pushpa Tutorials. As I have told you, in my next video I will explain Poem 1, My Mother 866, question answers. So here it is. Question 1. What is the kind of pain and ache that the poet feels? किस प्रकार का दर्द और दुख पोएट फील करती हैं? When the poet sees her aging mother, जब पोएटिस देखती हैं अपनी बूढ़ी होती हुई मदर को, who is about to die, जो मृत्यु की ओर अग्रसर हो रही हैं, she felt the pain and ache of losing her. वो महसूस करती हैं पेन और एक कि वो अपनी मदर को खो देंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? क्यों यंग ट्रीज को दौड़ते हुए या भागते हुए कहा गया है? द पोएट डिस्क्राइब्ड यंग ट्रीज एज स्प्रिंटिंग टू शो. पोएट ने यंग ट्रीज को दौड़ते या भागते हुए कहा है क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन हर पेल एंड वीक मदर. अंतर किसके बीच? उनकी जो मदर है जिनका चेहरा पेल हो गया है और वो वीक हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, हु इज़ अबाउट टू डाई, एंड द ट्रीज. डिफरेंस किन के बीच? उनकी मदर और ट्रीज. ट्रीज यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? दैट वर रनिंग. पेड़ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. एंड वर फुल ऑफ लाइफ, और जो जीवंत हैं, जो फुल ऑफ लाइफ हैं. इट इज़ ऑल्सो सिम्बलाइजेज द रैपिडली पासिंग ईयर्स ऑफ मैंस लाइफ. ये यह भी दिखाते हैं कि व्यक्ति के जो जीवन के वर्ष हैं वो कितनी जल्दी शीघ्रता से बीत जाते हैं. फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, बचपन से बूढ़ी अवस्था तक. क्वेश्चन नंबर 3. Why has the poet brought the image of married children spelling out their homes? क्यों कवित्री image of married children, खुशनुमा आनंदित अवस्था के बच्चों के बारे में बताती हैं जो घर से बाहर की ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं. The image of married children shows, ये इमेज क्या दिखाती है? जो बच्चे बाहर आते हुए घर से दिखाई दे रहे हैं, यूथ, उनकी युवा अवस्था को, विच इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी. वो बच्चे जो कि जीवन से भरे हुए हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा है. इट रिप्रेजेंट्स अ शार्प कंट्रास्ट टू मदर. ये दर्शाता है एक विरोधाभास किसके बीच में? मदर हु वॉज ओल्ड एंड सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ. जो उनकी माता जी हैं वो बूढ़ी हैं और वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं. एक और ये है, और दूसरी ओर वो बच्चे जो कि फुल ऑफ लाइफ और फुल ऑफ एनर्जी हैं. क्वेश्चन नंबर 4. वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? मदर को लेट विंटर्स मून से कंपेयर क्यों किया गया है? क्यों तुलना की गई है? द विंटर्स मून इज़ डिम. बसंत ऋतु का जो चंद्रमा होता है वो डिम होता है, वो मंद दिखाई देता है. अपीयर्स लाइवलेस, और ऐसा लगता है वो जीवन रहित है. एंड शाइनलेस, उसकी चमक भी कम हो जाती है. बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली द पोएट्स मदर्स फेस, बिल्कुल इसी तरह पोएटिस जो है उनकी मदर का फेस कैसा हो गया है? हैज़ बिकम डल एंड कलरलेस. वो उसी तरह रंगहीन और मंद हो गया है जिस तरह लेट विंटर का मून होता है. सो द पोएटिस हैज़ ड्रॉन अ कंपैरिजन बिटवीन बोथ ऑफ दैम. क्वेश्चन नंबर 5. What do the parting words of the poet and her smile signify? जब वो अपनी मदर से दूर हो रही थी तब उनके शब्द और उनकी जो मुस्कुराहट है वो क्या दर्शाती है? आंसर है द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल शोज दैट शी इज ट्राइंग टू हाइड हर फीलिंग्स ऑफ पेन. उनकी यह जो स्माइल है और पार्टिंग वर्ड्स हैं वो क्या दिखाते हैं? शी इज़ ट्राइंग टू हाइड हर फीलिंग्स. वो छुपाना चाहती हैं हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को. भावनाएं कैसी हैं? पेन एंड फियर. उनको दुख हो रहा है, उनको भय लग रहा है. एंड ट्राइज टू कंसोल हर मदर दैट दे बोथ विल सी एच अदर अगेन. और वो अपनी
मदर को ये कंसोल करती हैं कि वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोइट्स स्माइल इन द पोएम माई मदर एट 66 शो? पोइट की जो स्माइल है वो क्या दर्शाती है, क्या दिखाना चाहती है? द पोइट वॉज वेरी सैड। जो पोइट कवित्री हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बट डिडंट वॉन्ट टू शो हर फियर टू हर मदर। पर वो कभी नहीं चाहती हैं कि उनका ये जो फियर है वो प्रदर्शित करें अपनी मदर के सामने। सो शी वॉज स्माइलिंग, और इसी भय, इसी दर्द को छुपाने के लिए वो क्या करती हैं? शी वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुराती हैं। शी फियर्स ऑफ लॉसिंग हर मदर सून, और उन्हें हमेशा यह भय लगता रहता है कि लॉसिंग हर मदर सून, वो अपनी मदर को बहुत जल्दी खो देंगी। क्वेश्चन नंबर 7, हैविंग लुक्ड एट हर मदर वाई डज कमला दास लुक एट द यंग चिल्ड्रन? जब वे अपनी मदर की ओर देखती हैं, थोड़ी देर देखने के बाद वो क्या करती हैं? वाई डज कमला दास लुक एट यंग चिल्ड्रन, वो बच्चों को क्यों देखती हैं? कमला दास लुक्ड एट द यंग चिल्ड्रन, बच्चों को देखती हैं एज दे रिप्रेजेंटेड यूथ, क्योंकि वो क्या प्रदर्शित करते हैं? यूथ को प्रदर्शित करते हैं, युवावस्था को प्रदर्शित करते हैं, विच इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, जो कि जीवन से भरे हुए हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं। शी वॉन्टेड टू ड्राइव away the fearful and disturbing thought. Actually, this is the correct answer. She wanted to drive away. वो चाहती हैं अपना ध्यान हटाना। काय से? The fearful and disturbing thought. वो विचार जो उनको डरा रहा है, जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है। कौन सा विचार? That her mother was getting old. कि उनकी मदर अब बूढ़ी होती जा रही हैं, and weak and might die soon. कमज़ोर होती जा रही हैं और जल्द ही वो अपनी मदर को खो देंगी। Question number 8, in the last line of the poem, Mother at 66, My Mother at 66, why does the poet use the word smile repeatedly? पोएम में स्माइल वर्ड एक से ज़्यादा बार क्यों यूज़ हुआ है? इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम के लास्ट लाइन्स में द पोएट हैज़ रिपीटेडली यूज द वर्ड स्माइल टू मास्क हर पेनफुल फीलिंग ऑन पार्टिंग फ्रॉम हर। वो अपने चेहरे पर एक मुखौटा रखना चाहती हैं। एक्चुअली उन जो इनसाइड जो उनकी फीलिंग्स है, थॉट है, वो बिल्कुल अलग है, और वो कभी नहीं चाहती कि उनकी ये फीलिंग्स शो हो उनकी मदर को, और इसीलिए वो क्या करती हैं? रिपीटेडली यूज द वर्ड स्माइल टू मास्क हर पेनफुल फीलिंग ऑन पार्टिंग फ्रॉम हर। जब वो उनसे दूर होती रहती हैं तब वो अपने चेहरे पर स्माइल ले आती हैं। कौन? कवित्री। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू रीअश्योर हर मदर, और वो चाहती हैं अपनी मदर को ये रीअश्योर करना, ये सुनिश्चित करना, ऑफ होप, इस आशा के साथ, एंड हैप्पीनेस, और खुशी के साथ, बाय स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ हर। वो अपने मुस्कुराहट से दिखाना चाहती हैं कि हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ पेन डज कमला दास फील इन माई मदर एट 66? कमला दास फील्स पेन एट द थॉट ऑफ हर मदर गेटिंग ओल्ड। कमला दास जी को ये भय लगता है कि, और वो सोचती हैं कि उनकी जो मदर है वो धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही हैं। शी वॉज पेन्ड टू थिंक दैट, और उन्हें दर्द होता यह सोच कर भी दैट शी माइट हैव टू लॉस हर मदर सून, और जल्द ही वो अपनी मदर को खो देंगी, एज शी वॉज लाइकली टू डाई। जैसा कि यह नियम है कि जो व्यक्ति आया है उसको जाना होगा, और वो बूढ़ी भी हो चुकी हैं, और इसीलिए कमला दास जी को भय लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग्स एज शी ड्रोव टू कोचीन एयरपोर्ट? जब वो कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही होती हैं कार में बैठ के, तो किस प्रकार की फीलिंग्स उनके मन में आती है? एज शी ड्रोव टू कोचीन एयरपोर्ट द पोएट लुक्ड एट हर मदर। कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए कार में बैठे हुए जब पोएटिस अपनी मदर को देखती हैं, हु वॉज डोजिंग, जो कि झपकी ले रही हैं, एंड रियलाइज्ड दैट शी वॉज गेटिंग ओल्ड, और तब कवित्री को यह रियलाइज़ होता है
कि उनकी मदर क्या हो रही हैं, बूढ़ी हो रही हैं. शी फेल्ट फियरफुल दैट हर मदर माइट डाई सून. और उन्हें यह भय लगता है कि जल्द ही वे अपनी मदर को खो देंगी. क्वेश्चन नंबर 11. What childhood fear did Kamala Das refer to in her poem? How did she hide her? किस प्रकार का भय कमला दास जी को लगता है और वो उसे किस तरीके से छुपाती हैं. कमला दास चाइल्डहुड फियर वॉज दैट शी वुड लॉस हर मदर टू द क्रूअल हैंड्स ऑफ डेथ. उन्हें यह भय लगता है कि मृत्यु उन्हें उनकी मदर से अलग कर देगी. एंड दस वुड गेट सेपरेटेड फ्रॉम हर फॉर एवर. और ऐसा अलग करेगी कि वह दोबारा से कभी अपनी मदर से मिल नहीं पाएंगी. शी अटेम्प्ट्स टू हाइड दिस फियर. और प्रयास करती हैं वो ये छुपाने का, ये भय छुपाने का थ्रू हर लॉन्ग एंड सुपरफिशियल स्माइल. और अपने स्माइल से वो ये भय को छुपाती हैं. क्वेश्चन नंबर 12. हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर. कमला दास जी क्या प्रयास करती हैं अपने मन में आ रहे उन थॉट्स को दूर हटाने का. कमला दास मेक्स अ डेलिबरेट एफर्ट टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर बाय लुकिंग आउट द मूविंग कार. कमला दास जो अपनी मदर को साथ में लेकर कार में बैठकर कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं, जब उन्हें यह थॉट आता है कि वो अपनी एजिंग मदर को खो देंगी, क्या करती हैं वो, बाय लुकिंग आउट द मूविंग कार. वो उस मूविंग कार से बाहर की ओर देखती हैं. एंड सीइंग द ट्रीज. और वो दौड़ते हुए उन वृक्षों को देखती हैं. एंड द जॉयफुल यंग चिल्ड्रन. और वो बच्चों को, छोटे बच्चों को जो दौड़ रहे हैं अपने घरों से बाहर की ओर, रशिंग आउट देयर होम्स. अपने घरों से बाहर की ओर आनंदित अवस्था में, बहुत खुशनुमा माहौल में वो लोग बच्चे दौड़ रहे हैं. और ये सब सीन देखती हैं वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि उनके मन में एक अलग थॉट चल रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट वाज कमला दास चाइल्डहुड फियर. बचपन का भय क्या था. या इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर. बचपन का भय क्या था. आंसर होगा, एज अ चाइल्ड कमला दास वॉज इनसिक्योर अबाउट लॉसिंग हर मदर जस्ट एज ऑल यंग चिल्ड्रन यूजुअली आर. बचपन का जो भय होता है, जब हमारी बच्चों की मदर कहीं चली जाती हैं तो उन्हें भय होता है कि कहाँ चली गई हैं, खोने का भय होता है. ऐसे ही कमला दास जी को उस बचपन का भय याद आ जाता है. द सेम फीलिंग्स आर इवोक्ड टू हर वाइल शी इज़ ऑन द वे टू द एयरपोर्ट. और बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स उनको तब आती हैं जबकि वो एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती हैं. एज शी सीज हर मदर्स पेल फेस. जब वो अपनी मदर के पीले पड़े हुए चेहरे को देखती है, विच इज़ अ साइन ऑफ हर ओल्ड एज. विच इज़ अ साइन ऑफ हर ओल्ड एज मीन्स जो कि दर्शा रहा है उनकी वृद्धावस्था को. एंड इम्पेंडिंग डेथ. ये भी तय है कि उनकी मृत्यु निकट है. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ कमला दास एंड हर स्माइल सिग्निफाई. पार्टिंग वर्ड्स और जो उनकी स्माइल है वो क्या दर्शाती, क्या सिग्निफाई करती है. द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट कमला दास आर यूज्ड बाय हर टू रीअश्योर हर मदर. उनके जो लास्ट वर्ड्स रहते हैं वो ये रीअश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए होते हैं उनकी मदर के लिए, दैट दे वुड मीट अगेन, कि वे अवश्य ही दोबारा से मिलेंगी. एंड टू इन्फ्यूज़ ऑप्टिमिज्म इन हर. और यह पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, पॉजिटिविटी जगाने के लिए, द पोएट यूजेस हर स्माइल टू हाइड हर फीलिंग्स ऑफ फियर. पोएट स्माइल करती हैं हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए उनकी फीलिंग्स. कौन सी फीलिंग, उस भय की फीलिंग. कौन सा भय, ऑफ लॉसिंग हर मदर टू डेथ, कि यदि उनकी माता की मृत्यु होती है तो वे उन्हें हमेशा के लिए खो देंगी. क्वेश्चन नंबर 15. Why does Kamala Das compare to her mother to a late winter's moon? ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इसका आंसर देखिएगा. द पोएट्स मदर हैज़ बिन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून. कवित्री की मदर को कंपेयर किया गया लेट विंटर के मून से. एज द लेट विंटर्स मून इज़ डल,
क्योंकि लेट विंटर का जो मून होता है वो डल होता है, लुक्स लाइफलेस, और वो जीवन रहित दिखाई देता है। सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरीके से द पोइट्स मदर इज पेल, उनका चेहरा, कवित्री की मदर का चेहरा पीला पड़ गया है और वो बूढ़ी हो गई हैं। शी हैज़ लॉस्ट हर शाइन, उन्होंने अपने चेहरे की चमक को खो दिया है। एंड द स्ट्रेंथ, और वो शक्ति, वो ऊर्जा ऑफ हर यूथ, जो जवानी में या युवावस्था में होती है, उस शक्ति को वो खो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड कमला दास मदर लुक ड्यूरिंग द ड्राइव टू कोचीन? कोचीन की तरफ जाते समय कमला दास जी की मदर कैसे दिखाई देती है? ड्यूरिंग द ड्राइव टू कोचीन कमला दास मदर लुक्ड पेल एंड लाइफलेस, उनका चेहरा पीला है, लाइफलेस, जीवन रहित दिखाई देता। हर फेस वॉज ग्रे कलर्ड, और उनका इतना धूसर जो ग्रे कलर का दिखाई देता है। एंड रिजेंबल्स दैट ऑफ अ डेड पर्सनस फेस, और वो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है जैसे एक शव का चेहरा दिखाई देता है। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पोएम 1. Thank you very much for watching this video.